हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैथ्स फाइंड योर एक्स। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी इस सीरीज़ में बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में एक नया टूल हम आपके सामने लाए हैं विच इज़ डेस्मॉस। इट्स अ ग्राफिंग कैलकुलेटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे हम, इसे आप अपने बच्चों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने अपनी क्लास में इसे किस तरीके से यूज़ किया था। तो व्हाट डेस्मॉस ऑफर, तो डेस्मॉस टूल आपको बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। ये आपको पॉइंट्स प्लॉट करने में हेल्प करता है। जब आप छोटी क्लासेस में ग्राफ पढ़ा रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम पॉइंट्स बता सकते हैं उन्हें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरीके से लाई करते हैं, पॉइंट्स कहाँ हम प्लॉट करते हैं। विजुअलाइजिंग एल्जेब्राइक इक्वेशंस, तो बहुत सारी एल्जेब्राइक इक्वेशन जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की होती हैं, क्यूबिक फॉर्म की होती हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं थ्रू ग्राफ कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर आपको ये हेल्प करता है स्लाइडर्स डालने में। स्लाइडर्स आपको हेल्प करते हैं ये दिखाने में कि अगर किसी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए और दूसरी वैल्यूज़ को वेरी कराया जाए तो वो किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से आपको ये एनिमेट करने में हेल्प करता है ग्राफ को। आप पिक्चर्स डालकर अपने अपने ग्राफ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। सो लेट्स सी कि हमने अपने क्लास में किस तरीके से यूज़ किया। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ हमने एक्सरसाइज की, जहाँ पे हमने बच्चों को मौका दिया लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाने का, जहाँ पे उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो वेरी करता है। इसमें बच्चों ने ज़्यादातर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे काम किया, जहाँ पर उन्होंने रेशोज़ के कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके देखा कि जब हम रेशोज़ को निकाल रहे हैं तो ग्राफ किस तरीके के बनेंगे। तो उन्होंने कोई भी रैंडम इक्वेशंस लिए और उन्हें प्लॉट करके देखा क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, वर दे पैरेलल, वर दे इंटरसेक्टिंग, और कि वो किस तरीके से कोइंसिडेंट है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया और ऑब्जर्व किया कि रेशोज़ किस तरीके से कोफिशिएंट्स की वर्क करती हैं इन कॉम्प्रिहेंडिंग द एक्चुअल नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे स्टूडेंट्स का काम है। एक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाया है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। हर्ष ने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है, अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। उसके बाद देखा है कि पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, वो चेक किया है। ऐसे ही यहाँ पर पार्थ ने पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनाया है। साथ में एक पैराबोला भी बनाया है विच इज़ रिप्रेजेंटेड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम पुनीत गांधी ने बहुत सारे डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए और उससे देखा कि कौन कौन सी एक्स एक्सिस में कौन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है और कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो उस तरीके कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप होगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो एक्स और वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करके देखा। यहाँ पर श्रेया ने किया है उसी तरीके से, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन देखने की कोशिश करी है, इंटरसेक्टिंग के लिए सेम रुतवा ने ट्राई किया है। आप रुतवा की इक्वेशंस भी देख सकते हैं कि इक्वेशंस के साथ साथ जैसे कंसिस्टेंट ग्राफ जो है, कोइंसिडेंट लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ में किस तरीके से कंडीशंस आती है, कोफिशिएंट्स की रेशियोज़ कैसी है, जैसे आप देख सकते हैं 1/2, फिर वहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/1 विच इज़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इन इंटरसेक्टिंग ग्राफ। रुतवा ने बहुत क्लियरली शो किया है कि इस केसेस में ग्राफ इंटरसेक्टिंग होते हैं। पैरेलल के केस में जो होते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 की फॉर्म आती है। ऐसे ही लावण्य ने ट्राई किए हैं डिफरेंट ग्राफ इक्वेशंस के साथ, और यहाँ पर मीनाक्षी ने भी बहुत सारे ग्राफ इस तरीके से बनाए हैं। फिर ये ईशा ने ग्राफ बनाए हैं और प्राची की भी ग्राफ्स हैं। तो बच्चों ने बहुत डिफरेंट ग्राफ और लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करके देखी कि ग्राफ का एक्चुअल में नेचर कैसा होगा। तो अगर आप डेस्मोस के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप desmos.com पर जा सकते हैं। जैसे कि हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, विल गो टू डेस्मोस कि डेस्मोस ग्राफ कैसा होगा। लेट अस गो टू डेस्मोस। सो पहले से हमने क्रोम में खोल के रखा है, तो वेन यू टाइप desmos.com तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली आप ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। यहाँ से जैसे ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने टूल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन लिखेंगे, सपोज करिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सो यू गॉट द लीनियर ग्राफ। इसी तरीके से आप और डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं, x की पावर 2
4x इक्वल्स टू वाई। आप इस तरीके से पैराबोला अपने स्टूडेंट्स को बना के दिखा सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस इक्वेशंस में होती है, आप यहाँ पर इन वाली इक्वेशंस के ग्राफ को यहाँ से आप स्टैंडर्ड ग्राफ ले सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। जैसे यहाँ से अगर हम पैराबोलिक ग्राफ ले लें तो आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज ग्राफ है। यहाँ पर आप बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो मेरा ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा। जब हम ए को नेगेटिव ले जाते हैं तो मेरा ग्राफ नीचे वाई एक्सिस में पहुँच जाता है। तो अब इस तरीके की कंडीशंस जो हैं स्लाइडर्स की हेल्प से, जो हम स्लाइडर की बात कर रहे थे, दीज आर द स्लाइडर्स। अब जैसे यहाँ से बता सकते हैं कि इधर बी को अगर हम 0 करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड पैराबोला मिल जाएगा। लेट अस ट्राई कि हम बी को एक बार 0 करके देखते हैं। बी इज़ 0 तो हमें देखा कि यहाँ ए नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड्स है, अगर ए को हम पॉजिटिव कर दें तो पैराबोला अपवर्ड्स हो जाएगा। तो आप बच्चों को इस तरीके की एक्सरसाइजेज भी करके दिखा सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बेस्ड जो हमने ट्राई किया आपको दिखाना चाहेंगे। इसको बैक यहाँ पर ये टीचर्स के लिए, यहाँ से आप एक्टिविटीज़ ब्राउज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं कि रियल लाइफ किस तरीके से ग्राफ जो हैं वो लिंक होते हैं डेली लाइफ से। आई शो यू। अगर हम यहाँ से इसे अपने मोबाइल में चला रहे हैं तो आप इसे डेस्कटॉप साइड व्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वार्म अप एक्सरसाइज के तरीके से एक ग्राफ है जिसे आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये वाली एक्सरसाइज अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने देखिए वार्म अप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन बच्चों को समझा सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। देखिए हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर जो है वो आपके टाइम पीरियड को बताता है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। तो आप जैसे ही यहाँ पर ग्राफ को स्केच करने की कोशिश करेंगे तो आपका टर्टल उसी तरीके से बिहेव करेगा कि टर्टल ने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और इस तरीके से ऊपर गया, और ये देखिए बहुत ही टाइम लैप्स में टर्टल इस तरीके से गया। तो ये हम यहाँ से जैसे ही प्ले करेंगे तो हमारा टर्टल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमने लाइन ग्राफ बनाया है। देखिए मूव कर रहा है, लाइन ग्राफ को बिल्कुल लॉबी कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एकदम से अचानक ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम लैप्स में हमने उसे ऊपर बना रखा है। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डेस्मोस पे बहुत सारी इसी तरीके की एक्सरसाइज आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचर्स वाले कॉलम में जाके। और जैसा कि अभी हमने आपको वापस से डेस्मोस के कॉमन सॉफ्टवेयर में दिखाया। तो दिस वाज डेस्मोस software which we have explored, और हमने आप बच्चों को काम दिखाया। यहाँ पर आप अपनी क्लासेस में भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं काम को। और थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। और हम आगे भी ऐसे नए नए टूल्स लाएंगे। एंड डू एक्सप्लोर डेस्मोस। बहुत सारे ऑप्शन है डेस्मोस पर। डेस्मोस हमने भी सिर्फ ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ किया है। डेस्मोस के पास और भी डिफरेंट टूल्स हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं। दीज आर कम्प्लीटली फ्री। आप अपना अकाउंट बनाकर, फोल्डर बनाकर इन सारी एक्टिविटीज़ को सेव कर सकते हैं। अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि वो आपको सेंड करें, मेल करें, और आप इसी तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्टिव और फन वे में मैथमेटिक्स को बच्चों को समझा सकते हैं। और वो विजुअलाइज कर पाएंगे कि एक्चुअल में ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मिस्टर मैथ्स। कम अगेन टू फाइंड योर एक्स, and don't forget to wear a mask. Stay safe, stay happy, stay healthy. Bye bye, take care, sayonara.